पुलक शरीरा हरि हरि बोलितना याने वावनीरा गौरांगा बोलिते हबे पुलक शरीरा हरि हरि बोलिते नयन गहनीरा हर का बेताई चंदे करुणा होई दे संसार वासना मोरा कबे तुझ आवे हर का बेताई चंदे करुणा होई दे संसार वासना मोरा कबे तुझ आवे आप डालो आप विषया छड़िया कबे शुद्ध हवे माना कबे हमारे जीवो श्री वृंदावन विषया छड़िया कबे शुद्ध हवे माना कबे हमारे विषया छड़िया कबे शुद्ध हवे माना कबे हमारे जीवो श्री वृंदावन विषया छड़िया कबे शुद्ध हवे माना कबे हमारे रघुनाथ कबे होई गया बोली कबे हम जाबो युगल रघुनाथ कबे होई गया बोली कबे हम रूप रघुनाथ बने होई गया पूजी अबे हम भूजा होसे युगल प्रीति रूप रघुनाथ बने होई गया पूजी अबे हम भूजा होसे रूप
रघुनाथ भले प्रभु मोर आशा प्रार्थना करो हे सदा नरोत्तम दास रघुनाथ भले प्रभु मोर आशा प्रार्थना करो रघुनाथ पदे प्रभु मोर आशा प्रार्थना करो हे सदा नरोत्तम दास रघुनाथ पदे प्रभु मोर आशा प्रार्थना करो बैग लाए हो ना गौरांगा गौरी फूल कचरीरा हरि हरि बोली नंगा मेरा Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Jai Radha Madhav Radha Madhav Radhe Jai Radha Madhav Radha Madhav Radhe Jai Panchatattva 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 Jai Panchatattva Jai Mayapur Dham Mayapur Dham Mayapur Dham Jai Mayapur Dham Mayapur Dham Mayapur Dham Mayapur Dham Jai Gaurani Jai Gaurani Jai Gaurani Jai Jai Gaurani Jai Gaurani Jai Gaurani Jai Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada Nitai Gaura Hari Gaur Hari Gaur Nitai Gaura Hari Gaur Nitai Gaura Hari Gaur Hari Gaur Hari Gaur
श्री विष्णुपाद परम सरिष्काचार्य श्री श्री भक्ति साईं प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नाम आचार्य श्री हरिदास ठाकुर की श्री श्री राधा माधव वस्तु वृंद की श्री श्री गौर निताई की श्री श्री पंत तत्व की श्री श्री नरसिंह भगवान की गौर प्रेमानंदे और ग्लोरी सुसंगत हरे कृष्णा और ग्लोरी सुसंगत हरे और ग्लोरी सुसंगत हरे कृष्णा और ग्लोरी श्री श्री गुरु श्री गौरंगा और ग्लोरी श्री प्रभुपाद की नमो विष्णुपादाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कोई बात नहीं, चला जाएगा। नेचुरल सेटअप है आपके लिए। भगवान के धाम में सब नेचुरल होता है, इसलिए भगवान ने अरेंजमेंट किया है आपके लिए। तो कितने वक्त उत्साहित है मायापुर धाम में आके? तो क्यों उत्साहित हैं आप? क्या चीज है जो आपको उत्साहित कर रही है? क्या विशेष है मायापुर धाम में? बताइए, हाथ खड़ा करके बताइए, पता होना चाहिए ना। पीछे मीनाक्षी मत बताइए, ऊंचा बोलिए। तो माता जी कह रहे हैं कि जो विग्रह के दर्शन यहाँ पे हैं तो वो दर्शन को कहीं और प्राप्त नहीं हो, तो ये चीज उनको उत्साहित करती है। हरि बोल। और क्या चीज आपको उत्साहित कर रही है मायापुर धाम में? यस माता। चैतन्य कृष्ण हाँ, तो श्री चैतन्य महाप्रभु का निजी धाम है और उनको देखने का हमें अवसर प्राप्त हुआ है। हरि बोल। यस माता जी, दूर से हाथ खड़ा। तो ये चीज माता जी को उत्साहित करती है कि जब हम इस मायापुर धाम में सोते हैं तो सोना ढूंढ पर नाम माना जाता है। तो अच्छा, ये भी उत्साह के लिए अच्छी चीज है। कोई और भक्त लास्ट कोई डिवोटी बताना चाहें? यस, ये तो बता दिए माता जी। कलयुग का प्रभाव वेरी नाइस। तो मुझे कह रहे हैं श्री चैतन्य महाप्रभु यहाँ प्रकट हुए हैं तो हमारा सौभाग्य है कि हम यहाँ पे आए हैं। यहाँ के हर छोटी से छोटी मूवमेंट में हमारे को उत्साहित कर रहे हैं। हर छोटी से छोटी किसी भी प्रकार की हो गई, ऐसा लग रहा है कि हमें भक्ति की तरफ बहुत जोरों से और प्रभु अपनी तरफ खींच रहे हैं, हम उन्हीं की तरफ चले जाए। तो प्रभु जी अपना अनुभव बता रहे हैं कि उनको ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी वो भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं। ये मायापुर धाम की विशेषता है। तो आसो ने सही बताया है, जो मायापुर धाम है बहुत विशेष धाम है। बताया जाता है कि भगवान श्री कृष्ण 3 प्रकार के भाव प्रकट करते हैं। एक है ऐश्वर्य भाव, एक है माधुर्य भाव और एक है औदार्य भाव। ऐश्वर्य भाव भगवान कहाँ प्रकट करते हैं? द्वारका में, खास करके जो वैकुंठ है उसमें भगवान का जो ऐश्वर्य है वो प्रकट होता है, उसमें भगवान अपना ऐश्वर्य दिखाते हैं। फिर इसके बाद है माधुर्य। माधुर्य का मतलब क्या है कि जो भगवान श्री कृष्ण के अपने भक्तों के साथ मधुर संबंध है। खास करके 5 प्रकार के संबंध भगवान अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं। शांत भाव में, सखा भाव में, दास्य भाव में, वात्सल्य भाव में और
माधुर्य भाव में। और ये विशेषता भगवान प्रकट करते हैं वृंदावन की भूमि में, ब्रज भूमि में। तो ब्रज भूमि के अंदर कौन सा भाव प्रकट होता है? माधुर्य भाव, मधुरता का भाव। और तीसरा है औदार्य भाव। औदार्य का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में जब करुणा की वर्षा होती है, उसको बोलते हैं औदार्य। उदारता से वर्ड आया औदार्य। तो जो औदार्य भाव है ये श्री चैतन्य महाप्रभु इस मायापुर धाम में प्रकट करते हैं। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो भी व्यक्ति आता है, चाहे वो पात्र है चाहे वो अपात्र है, मतलब चाहे वो क्वालिफाइड हो चाहे वो अनक्वालिफाइड हो, सबको श्री चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे कृपा प्रदान करते हैं। इसलिए इसको बोलते हैं औदार्य भाव। मतलब जो कृपा है वो, जैसे दूध उबल जाता है ना बर्तन के अंदर से, तो उबल के बाहर आता है, इसी प्रकार से औदार्य का मतलब क्या है? जो कृपा है वो बर्तन से निकल के बाहर गिर रही है, इसको बोलते हैं उदारता। तो ये भाव भगवान यहाँ पे प्रकट करते हैं। और कुछ हम चर्चा करेंगे इस धाम के बारे में, क्योंकि अभी हम लगभग 5 दिन, और जो पंजाबी बाग से भक्त आए हैं लगभग 3 दिन यहाँ पे हम स्टे करेंगे, 3-3.5 दिन। तो उन 3 दिनों को हम कैसे यूटिलाइज करें ताकि यहाँ से ज़्यादा हम गेन करके वापस जाएं, है ना। क्योंकि हम यहाँ पे आए हैं, कितने भक्त यहाँ पे कठिनाई से आए हैं, मतलब छुट्टी लेने में उनको दिक्कत हुई, अपना काम सेटल करने में दिक्कत हुई, बहुत कुछ मैनेजमेंट करने के बाद बड़ी मुश्किल से अपने शेड्यूल से टाइम निकाल के यहाँ पे आए हैं। कितने भक्तों के साथ ऐसा हुआ है? 30-40% डिवोटीज हैं। तो इतनी मेहनत करके हम यहाँ पे आए हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? यहाँ से मैक्सिमम बेनिफिट लेके जाना चाहिए। जैसे कोई बिजनेसमैन होता है, किसी बिजनेस टूर पे जाता है, तो उसका ही पर्पस होता है कि कम इनपुट में ज़्यादा आउटपुट मिले, ज़्यादा मुनाफा करके जाएं। तो हम भी यहाँ पे आए हैं तो क्या करके जाएं? भक्ति का मुनाफा ज़्यादा से ज़्यादा करके जाएं। तो इसके लिए क्या क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। और नवदीप धाम की क्या महिमा है, शास्त्रों में क्या वर्णन किया गया है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इसके ऊपर हमारे बहुत से भक्तों ने, बहुत से आचार्यों ने इसके ऊपर बुक्स भी लिखी हुई हैं। श्रील भक्ति ठाकुर ने बुक लिखी है नवदीप धाम महात्म्य, नवदीप भाव तरंग भी एक बुक है, और भी अन्य अन्य बुक्स यहाँ इस धाम के ऊपर लिखी हुई हैं। तो उसमें बताते हैं कि पहली बार तो ये धाम प्रकट कैसे हुआ है। ये जो धाम है स्वयं श्रीमती राधा रानी के द्वारा बनाया गया है। बताते हैं कि एक बार भगवान श्री कृष्ण व्रज के अंदर विरजा नाम की गोपी के साथ थे, उनके साथ विहार कर रहे थे। तो राधा रानी को इसकी सूचना प्राप्त होती है, तो राधा रानी वहां पे आना चाहती हैं। और जब भगवान श्री कृष्ण को इसकी सूचना पता लगती है कि राधा रानी आ रही हैं, तो वहां से अदृश्य हो जाते हैं। राधा रानी आ रही हैं तो उनसे डर के क्या हो जाते हैं? अदृश्य हो जाते हैं। और जो विरजा गोपी होती है वो क्या बन जाती हैं? वो नदी बन जाती है, विरजा नदी बन जाती है। तो राधा रानी सोचती हैं कि मैं एक ऐसे स्थली, ऐसे स्थान की मैं रचना करूंगी कि जो स्थान अपने आप ही भगवान श्री कृष्ण को आकर्षित करेगा। तो गंगा और यमुना के बीच में जो बताया जाता है कि स्थान पे राधा रानी आती हैं और बहुत ही सुंदरता से इस स्थान का निर्माण करती हैं। बहुत सुंदर सुंदर इसमें जो पेड़ पौधे हैं, फॉरेस्ट हैं, नदियां हैं, इस तरीके से वो इस पूरे बहुत अच्छे से पक्षी यहाँ पे डालती हैं। और यहाँ पे फिर सब कुछ क्रिएट करने के बाद वो बताया था कि बांसुरी बजाती हैं। कौन? राधा रानी। तो इससे आकर्षित होकर स्वयं भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे प्रकट होते हैं, है ना। स्थान से भगवान आकर्षित होते हैं और श्रीमती राधा रानी से आकर्षित होते हैं, है ना। और भगवान क्या घोषणा करते हैं कि मैं कभी भी इस जो ये जो स्थली है कभी भी इसको छोड़ के नहीं रहूंगा, ना। और क्योंकि ये जो स्थान है वृंदावन से भिन्न है, इसलिए मैं इसको क्या नाम देता हूँ? नव वृंदावन। क्या नाम है? नव वृंदावन। नव मतलब नया, क्योंकि नया बनाया गया है। और क्योंकि इसके अंदर बहुत से आइलैंड्स हैं, द्वीप, द्वीप को बोलते, आइलैंड्स को बोलते हैं द्वीप। तो इसलिए जो स्थान है कैसे जाना जाएगा? नवद्वीप, है ना। और इसके अंदर क्या है? 9 आइलैंड्स भी हैं। अभी हम 3 दिनों में जो मोस्ट ऑफ द आइलैंड्स हैं उनके ऊपर जो भगवान की लीला स्थलियां हैं उनको हम कवर करने का प्रयास करेंगे। और ये भगवान घोषणा करते हैं। और भगवान कहते हैं जितने भी तीर्थ स्थल हैं, कौन कौन से तीर्थ स्थल हैं जो आप बता सकते हैं? कोई भी तीर्थ स्थल का नाम लीजिए आप। जगन्नाथपुरी और बद्रीनाथ, प्रयाग,
द्वारका, रामेश्वरम, रामेश्वरम, केदारनाथ और उज्जैन, अयोध्या। तो जितने भी तीर्थ हैं, भगवान कहते हैं कि सभी तीर्थ यहाँ पे आके आश्रय लेते हैं। आगे हम चर्चा भी करेंगे कौन कौन से जो तीर्थ, जो होली सिटीज हैं, वो यहाँ पे कैसे प्रकट होती हैं। 16 जो पवित्र नदियां हैं वो इस धाम के अंदर हैं। और भगवान कहते हैं कि जो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, नित्य रूप से यहाँ पे वास करूंगा। और जो भगवान कहते हैं कि जो यहाँ पे रह के मेरी पूजा करेगा, कौन कह रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो यहाँ पे रह के मेरी पूजा करेगा तो क्या प्राप्त करेगा? वो मेरी सेवा प्राप्त करेगा गोपियों के भाव में, सखियों के भाव में मेरी सेवा प्राप्त करेगा, जो यहाँ पे रह के मेरी पूजा करेगा। और शिला प्रभुपाद जी कहते थे कि मायापुर इज माई प्लेस ऑफ वर्शिप। जो मायापुर है मेरी पूजा का स्थान है, जो बॉम्बे है मेरा ऑफिस है, और जो वृंदावन है वो मेरा घर है। प्रभुपाद जी इस तरह से बोलते हैं। तो ये इस स्थान के प्राकट्य का ये जो लीला है जो मैंने आपको बताई है। और एक हमारे आचार्य हैं श्री नरहरि दास, वो लिखते हैं, नवद्वीप वृंदावन दुई एक है, गौर श्याम रूपे प्रभु सदा विलास है। कि नवद्वीप धाम में और वृंदावन धाम में दोनों में कोई भी अंतर नहीं है। तो कहते हैं कि जो इस चीज पे विश्वास करता है कि नवद्वीप में और वृंदावन में कोई अंतर नहीं है, वो राधा माधव को प्राप्त करता है। किनको प्राप्त करता है? राधा माधव को। कौन? जो इस चीज को विश्वास करता है कि नवद्वीप में और वृंदावन में कोई भी भेद नहीं है। श्री गौड़ मंडल भूमि ये बजाने चिंता मनी तार होई ब्रज भूमि वास। जो इस चीज पे विश्वास करता है कि जो गौड़ मंडल है, मतलब जो नवद्वीप है, ये चिंतामणि धाम है, वो उसको गौड़ मंडल में, उसको वृंदावन के अंदर वास प्राप्त होता है। गौरांगेरे संगी गने नित्य सिद्ध करी माने यही जाए भजेंद्र सुतपाल। कि जो इस चीज को मानता है कि श्री चैतन्य महाप्रभु की जो पार्षद वो क्या है, सब नित्य सिद्ध हैं, तो वो राधा कृष्ण का संग प्राप्त होता है। तो ऐसे बहुत से ये जो गुणगान है हमें शास्त्र में प्राप्त होता है। और कुछ कुछ मैंने गुणगान यहाँ पे लिखा है, तो उसको हम थोड़ा चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो जैसे हमने वृंदावन धाम की हम चर्चा कर रहे थे, तो बताया जाता है कि वृंदावन धाम में हम जाते हैं, कोई भी वहां पे हम भक्ति का कार्य करते हैं तो हमें हजारों करोड़ों गुना उसका फल प्राप्त होता है। सुना आपने पहले, कार्तिक में हम जाते हैं तो इस चीज का वर्णन करते हैं। पर साथ ही साथ ये भी है कि अगर वहां पे जाके हम कोई अपराध करते हैं, क्या करते हैं? अपराध करते हैं। 10 प्रकार के धाम अपराध बताए गए हैं, तो उनमें से कोई भी अगर हम धाम अपराध करते हैं तो उसका भी उतना ही गुना फल हमें प्राप्त होता है। कहते हैं यत् स्थानम कृतम पापम वज्र ले भविष्यति, वज्र के समान वो उसका तो फल प्राप्त होता है। पर नवद्वीप धाम के अंदर क्या है कि कोई भी अगर आपसे जाने अनजाने अपराध होता है, वो यहाँ पे क्षमा किया जाता है, मतलब उसका श्री चैतन्य महाप्रभु विचार नहीं करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें यहाँ पे आके अपराध करना है। इसका मतलब क्या है कि अगर कभी जाने अनजाने में कुछ ऐसा हो जाता है, क्योंकि उदारता यहाँ पे इतनी है कि श्री चैतन्य महाप्रभु उसका विचार नहीं करते हैं। जैसे माता जी बता रहे थे कि अगर आप यहाँ पे सोते हैं, किसके समान है? दंडवत प्रणाम करने के समान है। और एक कदम अगर हम यहाँ पे रखते हैं, जैसे हम मार्च के अंदर आते हैं तो यहाँ पे नवद्वीप मंडल परिक्रमा होती है, तो एक कदम भी अगर हम यहाँ पे चलते हैं तो क्या है, वो करोड़ों अश्वमेध यज्ञ करने के समान है। सतयुग में और अन्य युगों में क्या किया जाता था, तो राजा होते थे, क्षत्रिय होते थे, बड़े बड़े अश्वमेध यज्ञ ऑर्गेनाइज करते थे न पुण्य प्राप्त करने के लिए, राजा का कर्तव्य होता है। पर ऐसे करोड़ों अश्वमेध यज्ञों का फल कैसे प्राप्त होता है? केवल यहाँ पे चलने से। अगर आप चल लेते हैं तो उससे आपको करोड़ों अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त होता है। कौन नहीं लेना चाहेगा? और गंगा स्नान करने से क्या प्राप्त होता है? कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होती है। खास करके जब बताया जाता है कि गौर पूर्णिमा के समय में अगर कोई यहाँ पे आके गंगा में स्नान करता है तो उसको कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है।
ऐसे 2-3 स्थल बताए जाते हैं। जगन्नाथपुरी हम पिछले साल गए थे, तो वहाँ पे जो समुद्र है, महोदधि जिसको बोलते हैं, वहाँ पे स्नान करने से कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है। और माधवेंद्रपुरी पुरी जी का जो उत्सव होता है शांतिपुर में, तो वहाँ पे प्रसाद स्वीकार करके उसमें कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है। तो हम भी आने वाले 2-3 दिनों के अंदर 2-3 बार गंगा स्नान यहाँ पे करेंगे। तो इस प्रकार से धाम की महिमा का यहाँ पे वर्णन किया गया है। एक रात इस धाम में व्यतीत करने का क्या फल है, तो ध्यान से सुनिएगा। हम कितनी रात रुकेंगे यहाँ पे? 5 रुकेंगे। रेवाड़ी के 45 बाकी 4 नाइट स्टे करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो 100 साल बाकी अन्य तीर्थों में स्टे करने का जो फल है, वो नवद्वीप में एक रात स्टे करने से प्राप्त होता है। तो मतलब 100 साल आपने जितने भी तीर्थ आपने गिनाए थे, उसमें अगर 100 साल बिताए, किसके इक्विवेलेंट है वो? तो आज रात भी आपको प्राप्त हो जाएगा। आज की रात हम यहाँ पे स्टे करेंगे। तो ये यहाँ पे वर्णन किया गया है। और बताते हैं कि नवद्वीप में आके जो कोई श्री चैतन्य महाप्रभु का नाम उच्च स्वर से उच्चारण करता है, तो कृष्ण प्रेम है उसको ढूंढते हुए आता है कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो श्री चैतन्य महाप्रभु का नाम उच्चारण कर रहा है, तो मुझे उसके हृदय में जाके आश्रय लेना है। इसके हृदय में जो उच्च स्वर से क्या बोलता है? गौरांगा नित्यानंद। इस प्रकार से जो बोलता है उच्च स्वर में, तो कृष्ण प्रेम आके उसके हृदय में आश्रय लेता है। जो कृष्ण प्रेम कई सालों तक पूजा अर्चना करके प्राप्त नहीं किया जा सकता है ना। सतयुग की विधि है भगवान श्री विष्णु के ऊपर ध्यान लगाना, द्वापर युग की विधि है भगवान की पूजा अर्चना करना, त्रेता युग की विधि है यज्ञ करना। तो जो फल हमें ये सब करके प्राप्त नहीं हो सकता है, वो फल हमें नवद्वीप में कैसे प्राप्त हो सकता है? केवल गौरंगा बोल के, गौरंगा। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पे जोर जोर से क्या बोलना है? और नित्यानंद। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा महिमा हमें इस धाम की प्राप्त होती है। अलग अलग शास्त्रों में इसका वर्णन किया गया है। ऐसा नहीं कि हम अपने मन से आपको बता रहे हैं, सभी शास्त्रों में इसका वर्णन किया गया है। और ये धाम किस प्रकार से बना हुआ है? जैसे कमल का फूल होता है, उसकी जैसे 8 पंखुड़ियां हैं। तो 8 पंखुड़ियां हैं मतलब 8 द्वीप, 8 आइलैंड्स हैं। और उसके बीच में जो उसको वर्ल बोलते हैं, लोटस का कर्णिकारी बोलते हैं उसको, तो वो क्या है? वो अंतरद्वीप है। और अंतरद्वीप में ही मायापुर धाम है, और उसके अंदर ही योगपीठ है जहाँ पे श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट होते हैं। तो लोटस की शेप में धाम बताया गया है ना। और 16 नदियां यहाँ पे बताई गई हैं। मैं आपको नाम बताता हूँ आपका उत्साह बढ़ाने के लिए। पहली नदी है गंगा, यमुना, सरस्वती, ताम्रपानी, कृतमाला, ब्रह्मपुत्रा, सरयू। सरयू नदी कहाँ पे है? अयोध्या में। तो वो नदी यहाँ पे भी है। नर्मदा, सिंधु, कावेरी, गोमती, गोदावरी। गोदावरी कहाँ पे है? गोदावरी नासिक में। अभी पिछले हफ्ते हमारा डिवोटी का कैंप गया था, तो वहाँ पे गोदावरी है। गोदावरी गंगा उसको बोलते हैं। तो ये सारी नदियां कहाँ पे हैं? नवद्वीप धाम में है। इन नदियों के कॉम्बिनेशन से यहाँ पे 9 आइलैंड्स बनते हैं। तो हम भी आपको बोटिंग में लेके जाएंगे, क्योंकि एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड में जाने के लिए बोट का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो जो गंगा है बेसिकली वो बिल्कुल बीच में से निकलती है। ये 9 आइलैंड्स हैं, गॉडमंडल के बीच में से गंगा बहती है। तो कुछ आइलैंड उसके ईस्टर्न साइड पे हैं, कुछ आइलैंड उसके वेस्टर्न साइड पे हैं। ये जो 9 आइलैंड्स हैं, आप में से कौन से भक्त हैं जो नवदा भक्ति बता सकते हैं? नवदा भक्ति का जो प्रहलाद महाराज वर्णन करते हैं 7वें स्कंद के अंदर, नवदा भक्ति क्या है? 9 प्रकार की भक्ति। किसको श्लोक याद है? हाथ खड़ा कीजिए, ऊंचा हाथ खड़ा कीजिए।
आप बताइए। श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सात्यम आत्मनिर्भर। हरि बोल। माता जी के तालियां बजाइए। हरि बोल। पूरा श्लोक माता जी ने बताया है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम। तो ये भक्ति के 9 अंग हैं। प्रहलाद महाराज 7वें स्कंद में इसका वर्णन करते हैं। इति पुंसार पिता विष्णु भक्ति से नवलक्षणा क्रियेत भगवती यद्धा तन मन्ने अधीतम उत्तम। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि मेरे मत के अनुसार ये जो 9 विधियां हैं भक्ति करने की सर्वोत्तम है। तो ये जो 9 आइलैंड्स हैं ये भक्ति के एक एक अंग को दर्शाते हैं, नवदा भक्ति के। तो हमारे पास प्रोजेक्टर नहीं है वरना मैं आपको पूरे 9 आइलैंड्स के नाम और ये विधि बताते। तो मैं बता रहा हूँ जिन भक्तों के पास कॉपी पेन आप लिख लीजिए, तो इसको याद करना बहुत आवश्यक है। पहले 9 आइलैंड्स के मैं नाम बताऊंगा आपको, 9 आइलैंड्स के नाम को लिखिए। फिर मैं उसमें जो विधि है, जो भक्ति की विधि को दर्शाते हैं, उस विधि का आपको वर्णन करूंगा। सबसे पहले जो आइलैंड है अंतरद्वीप, जिस आइलैंड में अभी हम हैं मायापुर धाम में, ये बिल्कुल सेंटर में जो है वो अंतरद्वीप है। बाकी जो 8 आइलैंड्स हैं वो इसके चारों तरफ हैं। अंतरद्वीप, सीमंत द्वीप, गोद्रुम द्वीप, मध्य द्वीप, कोला द्वीप, ऋतु द्वीप, जानु द्वीप, मोदद्रुम द्वीप, रुद्र द्वीप। हम ग्रुप में डाल देंगे बाद में, अभी जो बता सकता है उसको थोड़ा सा आपको बताने के लिए, क्योंकि आगे आने वाले 3 दिनों में हम सभी आइलैंड्स को कवर करेंगे और जिस आइलैंड पे जाएंगे आपको उस आइलैंड के बारे में बताएंगे भी, उसकी विधि का वर्णन भी करेंगे। अभी जस्ट मैं आपको सारांश में बता रहा हूँ, तो एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मैं। अंतरद्वीप, सीमंत द्वीप, गोद्रुम द्वीप, मध्य द्वीप, कोला द्वीप, ऋतु द्वीप, जानु द्वीप, मोदद्रुम द्वीप और रुद्र द्वीप। तो ये 9 आइलैंड्स के नाम हैं, 9 आइलैंड्स के नाम हैं और ये एक एक जो भक्ति की विधि है उसका वर्णन करते हैं। और बताया जाता है कि जो 7 पवित्र शहर हैं, होली सिटीज हैं, वो भी नवद्वीप धाम में वास करते हैं। कौन कौन से हैं? अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, कांची, अवंती और द्वारका। तो यहाँ पे एक जगह है जिसका नाम है हरिहरा क्षेत्र। हरिहरा क्षेत्र का मतलब क्या है कि वहाँ पे बहुत सुंदर भगवान के विग्रह हैं। आधे भगवान विष्णु हैं और आधे भगवान शिव, हरि और हर। तो उस स्थान को महाकाशी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? महाकाशी। और यहाँ से कुछ ही दूरी पे, लगभग 4 किलोमीटर दूरी पे जगन्नाथ जी का मंदिर है राजापुर में, और वो जो जगह है उसको क्या बोला जाता है? जगन्नाथपुरी। इस प्रकार से और भी बहुत सी, यहाँ पे कुरुक्षेत्र जगह भी है, यहाँ पे प्रयाग भी है, पुष्कर भी है। तो जितने भी ये पवित्र शहर हैं, पवित्र स्थलियां हैं, सब इस नवद्वीप धाम के अंदर वास करती हैं। और कौन से भक्त हैं जो चारों संप्रदाय के नाम बता सकते हैं? आप खड़ा कीजिए। 4 संप्रदाय कौन से हैं? यशो जी आप बताइए। ओके ओके ओके, वेरी नाइस, हरि बोल। तो इनके मुख्य आचार्यों के नाम बता सकते हैं आप? ब्रह्म संप्रदाय के मुख्य आचार्य कौन है? उनको बोलने पता है आपको? किसी और भक्त को पता है? पीछे ब्रह्म संप्रदाय के आचार्य कौन है? मध्वाचार्य। क्षीर संप्रदाय रामानुजाचार्य। निम्बार्क संप्रदाय वो रुद्र संप्रदाय में 4 कुमार निम्बार्क संप्रदाय। तो ये जो 4 संप्रदाय हैं, इनके जो मुख्य आचार्य हैं, सभी आचार्य इस नवद्वीप धाम में विजिट करते हैं अलग अलग कार्य से। और बहुत से ऋषि हैं, बहुत से मुनि हैं जो यहाँ पे आके तपस्या करते हैं। ब्रह्मा जी यहाँ पे आके तपस्या करते हैं, शिव जी यहाँ पे आके तपस्या करते हैं। और बताया जाता है कि जो मैंने आपको काशी नाम की जगह का वर्णन किया, हरिहरा क्षेत्र का वर्णन किया है, तो वहाँ पे अलकनंदा नदी बहती है। और उसमें वर्णन करते हैं कि जो व्यक्ति वहाँ पे शरीर छोड़ता है तो स्वयं शिव जी आते हैं, उसके कान में क्या बोलते हैं? गौरंगा। काशी में शरीर छोड़ने से मुक्ति प्राप्त होती है और यहाँ पे शरीर छोड़ने से क्या प्राप्त होता है? कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है ना। पर हमें यहाँ शरीर नहीं छोड़ना है,
आप ही में भक्ति करनी है, वापिस जाना है। मतलब स्वयं शिव जी आके क्या बोलते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु का नाम यहाँ उच्चारण करते हैं। तो मुख्य मुख्य आचार्य, सभी जो देवता हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, सब नवदीप धाम में आके आश्रय प्राप्त करते हैं। तपस्या करते हैं किस लिए, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा को प्राप्त करने के लिए। हम ब्रह्मा जी की कथा जानते हैं, कितने भक्तों को वो कथा मालूम है कि जब ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपराध करते हैं, हाथ ऊंचा कीजिए। 10वें स्कंद में जो कथा आती है ब्रह्म मोहन लीला, कि ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण के बछड़े चुरा लेते हैं, कितनों को पता है, कितनों ने वो लीला सुनी है? बहुत कम डिवोटीज को पता है। तो एक बार ऐसा होता है कि व्रज के अंदर ब्रह्मा जी आते हैं और भगवान श्री कृष्ण की परीक्षा लेने के लिए उनके ग्वाल बाल और बछड़ों को चुरा के ले जाते हैं, और मतलब एक तरह से भगवान के प्रति अपराध करते हैं। और जब उनको इसके बारे में पता लगता है तो उनको बहुत ज्यादा ग्लानि होती है। पूरा एक अध्याय है जिसमें ब्रह्मा जी क्या करते हैं, भगवान की स्तुतियां करते हैं क्षमा मांगने के लिए, पर भगवान उनकी तरफ देखते भी नहीं है, तो बहुत ग्लानि होती है। तो बताते हैं कि इसके बाद वो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आके भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के लिए वो तपस्याएं करते हैं, भगवान के सामने प्रकट होते हैं। और फिर ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुझे अपने ब्रह्मा जी होने का बहुत ज्यादा गर्व था, इसलिए मैं यहाँ पे अब आपकी लीला में प्रकट होऊंगा एक बहुत ही निम्न रूप धारण करके। तो भगवान फिर ब्रह्मा जी यहाँ पे हरिदास ठाकुर के रूप में प्रकट होते हैं। और स्वयं इंद्र यहाँ पे आते हैं सुरभि गाय के साथ गोवर्धन लीला के बाद, और यहाँ पे आके भगवान को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करते हैं। गोद्रुम द्वीप है, यहाँ पे सुरभि गाय आती है। इंद्र तो ब्रज में आते हैं, गोवर्धन में आते हैं, सुरभि गाय आके यहाँ पे भगवान को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करते हैं। तो इतना विशेष ये धाम है जहाँ पे हमें भगवान की कृपा से आने का मौका प्राप्त हुआ है। तो बताया जाता है कि ये जो धाम होता है, इसको हम अपने जो चरम चक्षु हैं, बताया चमड़े की आंखें हैं, उससे ही भगवान इस धाम को देख पाना संभव नहीं है, क्योंकि भगवान क्या है, हमारी भौतिक दृष्टि से परे है। तो इस धाम का जो असली स्वरूप है, हम कहते हैं कि जो दर्शन है वो दर्शन सुन के होता है। मतलब जब इस धाम की महिमा के बारे में हम सुनते हैं, तब इस धाम का जो असली रूप है वो हमारे आंखों के आगे प्रकट होता है। तो आगे आने वाले जितने भी दिन हैं उसमें आपको अलग अलग तरीके से जहाँ जहाँ पे हम विजिट करेंगे, इस धाम की महिमा का वर्णन आपको बताया जाएगा। वो लीला स्थलियों का क्या महत्व है उसके बारे में वर्णन किया जाएगा, और उनसे हम क्या शिक्षा ले सकते हैं अपनी भक्ति में प्रगति करने के लिए, वो सारा आपको वर्णन किया जाएगा। तो इसलिए आप सबसे निवेदन है मुख्य रूप से कि हमें जो धाम में आके करना चाहिए वो क्या करना चाहिए, भगवान के बारे में श्रवण करना चाहिए। श्रीमद् भागवतम में बताया गया है, यस्यात्म बुद्धि कुनपेति धातुके स्वधि कलत्रादि शुभोम इज्जति नातीर्थ बुद्धि सलिले न करिचे जनेषु विज्ञेषु साएव भूखरा। उसमें बोलते हैं कि जो व्यक्ति अपने शरीर को ही सब कुछ मानता है और तीर्थ स्थानों में भ्रमण करता है, किसके लिए, केवल नदियों में स्नान करने के लिए, मतलब कुछ पुण्य अर्जित करने के लिए, पर वहां पे जाके कभी भी भगवान के बारे में श्रवण नहीं करता है, तो व्यक्ति किसके समान है, जनेषु अभिज्ञेषु साएव गो खरा। गो मतलब गाय, खरा मतलब गधा। तो शास्त्र कई बार बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड्स यूज करते हैं हमें थोड़ा सावधान करने के लिए, इसलिए कि धाम में जाके क्या करना चाहिए, भगवान के बारे में सुनना चाहिए, है ना। धाम में आके हमें और भी बहुत सी चीजें नजर आती हैं ना, गोविंदास नजर आता है, वो पीछे क्या है, राधा माधव बेकरी है, वो नजर आती है, राधा रसामृत। तो वो सब भी ठीक है, भगवान का प्रसाद हमें स्वीकार करना चाहिए, पर सबसे मुख्य ये है कि जब आपको शेड्यूल बताया जाएगा कि किस टाइम पे कौन सी हम आपको कथा सुनाने वाले हैं, कौन सी लीला स्थलियों पे जाने वाले हैं, तो उस समय पे आपको उस जगह पे प्रस्तुत होने का प्रयास करना है ना। ये सब चीज हम कर सकते हैं, उसके लिए हमने बहुत सा समय आपको दिया भी है, शेड्यूल बहुत लाइट भी हमने बनाया है, पर मुख्य है कि जो श्रवण करने की जो
जो आपको मौका दिया जाएगा, श्रवण करने का प्रयास किया जाएगा, तो उसको निश्चित रूप से आपको अटेंड करना है। उससे आपको आपका जो धाम को देखने का जो नजरिया है वो बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा, है ना। नॉर्मली हम भौतिक दृष्टि से देखते हैं, पर जब हम उसके महत्व के बारे में सुनते हैं, शास्त्रों को सुनते हैं, तो हमारा जो नजरिया वो क्या हो जाता है, आध्यात्मिक हो जाता है, आध्यात्मिक दृष्टिकोण होता है ना। जैसे कोई व्यक्ति है, मान लीजिए वो येलो कलर के वो गॉगल्स पहन ले, तो उसको दुनिया कैसे दिखेगी, येलो दिखेगी, है ना। काला चश्मा पहन ले तो काली दिखेगी, है ना। तो इसी प्रकार से अगर हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण अर्जित करते हैं तो हमारी जो दृष्टि है वो कैसी हो जाती है, आध्यात्मिक होती है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण प्राप्त होता है हमें भगवान के बारे में श्रवण करके, है ना। तो सबसे मुख्य कार्य हमारा धाम में आने के बाद क्या होना चाहिए, भगवान के बारे में सुनना होना चाहिए, है ना। और इसके बाद जिन जिन लीलास्थलों में हम जाएंगे, अब देखेंगे कि बहुत से जो अर्च विग्रह हैं हम उनका दर्शन करेंगे, है ना। अर्च विग्रह बताया जाता है कि ये स्वयं भगवान से अभिन्न होते हैं। ऐसे हम नरसिंहपल्ली में जाएंगे, वहां पे नरसिंह भगवान के दर्शन करेंगे। धामेश्वर महाप्रभु में धामेश्वर महाप्रभु जाएंगे, वहां पे श्री चैतन्य महाप्रभु के बहुत सुंदर विग्रह हैं जो स्वयं विष्णु प्रिया उनकी वर्शिप करते थे। तो ऐसे बहुत से विशेष विशेष हम अर्च विग्रहों का दर्शन करेंगे। तो बहुत ही अच्छे से सावधानी से हमें अर्च विग्रहों का दर्शन करना है। श्रीमद् भागवतम के 30वें स्कंद में स्वयं कपिल मुनि अपनी माता देवहूति को बताते हैं कि अर्च विग्रह का दर्शन करके क्या क्या फल प्राप्त होता है। एक एक अंग के बारे में बताते हैं कि हम चरणों का दर्शन करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, उनके आईब्रोज का दर्शन करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, इतना डिटेल में जाके बताते हैं। तो जब हम अर्च विग्रह के सामने जाएं तो एक एक अंग को हमें अच्छे तरीके से दर्शन करना चाहिए, है ना। अभी आप में से कौन से भक्त बता सकते हैं कि पंच तत्व में से कौन कौन से रंग की ड्रेस भगवान ने आज पहनी हुई थी? सबसे पहले बताइए, चैतन्य महाप्रभु ने कौन से कलर की ड्रेस पहनी थी? पीछे पीछे प्रभु जी। पिंक, डार्क पिंक, ओके। नित्यानंद प्रभु, स्काई ब्लू, मतलब फिरोजी रंग जिसे हिंदी में बोलते हैं उस तरह का। स्काई ब्लू, ओके। और अद्वैत आचार्य, मजेंटा। गदाधर पंडित, महाप्रभु का स्टाइल, सेम वो पूरा पैटर्न फॉलो होता है। और राधा माधव, ऑलमोस्ट वही थीम है ना। डार्क पिंक वाला जो थीम था उसको काफी ज्यादा एम्ब्रॉयडरी की हुई थी। तो जब भी हम अर्च विग्रह के दर्शन करें, ये सब चीजों पे हमें ध्यान देना होता है ना। भगवान से कौन से कलर, भगवान ने कौन से कलर की पोशाक पहनी है, कैसे भगवान ने आभूषण पहने हैं, उनके दिव्य देह है किस तरीके से है। इस प्रकार से जितनी हम प्लेसेस पे विजिट करेंगे, सब जगह पे आपको क्या करना है, भगवान के अर्च विग्रहों का वो ध्यान से दर्शन करना है ना। और जो शेड्यूल आपको बताया जाएगा, हमने शेड्यूल इस प्रकार से डिजाइन किया है कि कम समय के अंदर मैक्सिमम जो प्लेसेस हम उसको कवर कर सकें। और जो भी इंफॉर्मेशन होगी आपको व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से बता दी जाएगी। तो कृपया करके व्हाट्सएप ग्रुप को बार बार देखते रहिएगा, जो भी उसमें इंफॉर्मेशन आए उसको पढ़िएगा और उसके अनुसार ही आप कार्य कीजिएगा। अपना इंडिविजुअल प्लान मत बनाइएगा, फिर उससे क्या होता है कि हो सकता है कि आप बहुत सी प्लेसेस पे ना जा पाए। तो कुछ बिंदु हैं जो आपको प्रयास करना है यहाँ पे आके करने के। और धाम में जब हम आते हैं, खास करके हमें अपराधों से बचने का प्रयास करना चाहिए, है ना। जो धाम वासी हैं, बताया जाता है उनके प्रति अपराध नहीं करना चाहिए, है ना। इवन जो चींटियां हैं या पशु हैं, पक्षी हैं, वो भी सब क्या हैं, धामवासी हैं। शास्त्र में बताया गया है कि जो देवी देवता ऊपर से धाम को देखते हैं, तो यहाँ पे जितने भी रहने वाले व्यक्ति हैं सबको चतुर्भुज रूप में देखते हैं। किस रूप में, चतुर्भुज, क्योंकि जो भगवान के पार्षद हैं वैकुंठ के अंदर सब चतुर्भुज रूप में रहते हैं। तो धामवासी हैं बहुत विशेष हैं, पहले भक्ति की है तभी उनको यहाँ पे प्रकट होने का, यहाँ पे वास करने का उनको मौका प्राप्त होता है। तो हम यहाँ पे आए हैं तो धाम वासियों के प्रति हमें अपराध नहीं करना है, धाम के प्रति अपराध नहीं करना है ना। धाम के प्रति हम कैसे अपराध करते हैं, गंदगी फैला के, और भी बहुत से तरीके हैं।
तो जो मोस्ट प्रोमिनेंटली देखा जाता है, पानी की बोतल पी, बोतल खाली तो यहीं पे फेंक दी, है ना। तो धाम को हमें आके धाम की सेवा करनी चाहिए, धाम को दूषित नहीं करना चाहिए, है ना। तो धाम में हमें गंदगी नहीं फैलानी है, धामवासियों को अपराध नहीं करना है, आपस में भी क्या नहीं करना है, आपस में क्या नहीं करना है, वो कह रहे मारपीट नहीं करनी है, प्रजल्पा नहीं करना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है ना। क्योंकि धाम में आके हमें भक्तों का क्लोज संग करने का मौका प्राप्त होता है। घर में तुम रहते ही हैं, तो धाम में आप 3-4 दिन रहेंगे तो रूम आपको शेयर करना होता है ना। तो एक दूसरे के गुणों को देखने का मौका आपको प्राप्त होता है ना। तुम साथ में रहेंगे तो क्या करना है, क्या देखना है, अच्छाइयों को देखना है ना। तो एक दूसरे के गुणों को देखना है, उनके गुणों से कुछ सीखना है। देखो ये जो भक्त है इतनी जल्दी 16 माला कर लेता है, मैं भी जल्दी 16 माला करूंगा। ये जो भक्त है मंगला आरती टाइम से पहुंचता है, मुझे भी क्या करना है, टाइम से पहुंचना है ना। तो ये सारे अच्छे गुण जो हमें भक्तों में दिखाई देंगे, उनको हमें खुद भी अपने अंदर डालने का प्रयास करना है ना। और विशेष रूप से 4:30 बजे मंगला आरती में सबको पहुंचने का प्रयास करना है। कितने बजे, 4:30 मंदिर में, ऐसा नहीं 4:30 यहाँ से निकलना है, यहाँ से 4:15 निकलना है और 4:30 आपको मंदिर में पहुंचना है, जिस दिन शेड्यूल में हमारे मंगल आरती है। तो इस प्रकार से हम अगर इस प्रकार से व्यवहार करेंगे तो हम यहाँ पे आने का जो मुख्य जो वांछित जो फल हम सोच के आए हैं कि भक्ति में प्रगति करें, बहुत इजीली हम यहाँ पे आके प्राप्त कर सकते हैं। तो अभी आप में कोई प्रश्न है, कोई डिवोटी पूछना चाहते हैं किसी यात्रा में किसी भी चीज के बारे में, तो आप पूछ सकते हैं। यस तो लेट है। कल का शेड्यूल बता देते, कल का शेड्यूल बता देते हैं, मतलब उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ कर देंगे ना, उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ कर देंगे। योगपीठ, हाँ तो सुबह योगपीठ जाना है ना, 5 बजे जाना है। तो कल का मैं थोड़ा सा शेड्यूल आपको